आप सभी लोगों को पता है कि अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसकी माँ होती है। तो क्या हो अगर कोई माँ अपने ही बेटा या बेटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग जाए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। और आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जिसके बारे में आप सुन भी नहीं पाओगे। और इससे पहले मैंने एक स्टोरी ऐसी ही डाली थी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को ऐसे ही टॉर्चर किया था। जीनी वाइली उस लड़की का नाम था जिसे उसका पिताजी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो आप एक बार जाकर उसको भी मेरे चैनल पर जरूर देखें। मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज एक बार जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें। और आज की जो कहानी है हमारी, इसके अंदर एक माँ ने अपनी बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या सच में एक माँ इतनी ज्यादा चंडाल भी हो सकती है जो अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में रख सकती है। तो चलिए चलते हैं आज के केस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 18वीं शताब्दी फ्रांस का एक शहर जिसका नाम पोइट्रे था, उसके अंदर एक फैमिली रहा करती जो कि बहुत ही ज्यादा रईस थी। उनके पास इतना ज्यादा पैसा था जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। और जो इस परिवार का मालिक था एमिल, उसकी मौत हो चुकी थी। और अब जो उनकी पत्नी थी यानी कि मैडम मोनियार, उनकी सारी संपत्ति को वही संभाला करती। उनकी जितनी भी फैक्ट्री थी, उनके जितने भी खेत वगैरह या बाग वगैरह जो भी कुछ था, उन सब की वही इकलौती वारिस थी, वही उन सब चीजों को संभाला करती। और उसके 2 बच्चे भी थे जिसमें से बड़ा लड़का था, उसका नाम था मार्शल मोनियार, और जो छोटी बेटी थी उसका नाम था ब्लांचर मोनियार। और मैडम मोनियार जो कि इतनी ज्यादा रईस थी इसलिए वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती। और उनका मानना था कि उनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छी परवरिश ले और वो भी आगे जाकर बहुत अच्छा काम करें और बहुत बड़ी बड़ी वो कंपनियां खोले। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जो ब्लांचर मोनियार थी वो अब 25 साल की हो गई थी। और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके चर्चे पूरे शहर में फैले हुए थे और ज्यादातर तो उसकी आंखों की ही तारीफ की जाया करती कि वो शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। और दूसरी तरफ जो ब्लांचर मोनियार का भाई था यानी कि मार्शल मोनियार, उसने भी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी। और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो सोच रहा था कि वो जल्दी से जल्दी वकील बन जाए। और अब जो मैडम मोनियार थी उसको पता था कि उसकी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, इसलिए वो उसके लिए बहुत बड़े बड़े रईस खानदानों को ढूंढने लगी कि ताकि वो उसकी उनके साथ शादी करवा सके। लेकिन जो ब्लांचर मोनियार थी उसे किसी और से प्यार हो गया। जी हाँ, उसे एक वकील से प्यार हो गया। वो अभी वकील बना भी नहीं था, वो अभी बस वकील की उसने पढ़ाई पूरी की थी और वो हैसियत में भी उनसे बहुत ज्यादा गरीब था, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन जो ब्लांचर मोनियार थी वो सोचा करती कि उसकी शादी तो बस इस वकील से ही होगी। वो उसी से इतना प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी और से हो। और जो वो वकील था वो ब्लांचर मोनियार से 8 से 10 साल बड़ा था। और जो धीरे धीरे ये प्यार पनप रहा था, इसकी खबर उसकी माँ यानी कि मैडम मोनियार तक भी पहुंच गई। उसको पता चला कि उसकी बेटी किसी वकील से प्यार करती है, जिसके बारे में उसकी माँ ने तफ्तीश की कि वो आदमी है कौन, वो उसकी हैसियत क्या है, वो क्या कुछ करता है। जब मैडम मोनियार ने उसकी तफ्तीश की तब पता चला कि वो एक साधारण परिवार से है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, वो उनके हैसियत के बराबर का नहीं है। इसलिए मैडम मोनियार ने अपनी बेटी ब्लांचर मोनियार को समझाने की कोशिश की कि तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारी अच्छे से लड़के को देखकर तुम्हारी शादी भी कर देंगे। लेकिन जो ब्लांचर मोनियार थी उसके सर पर तो उसी वकील का प्यार का भूत सवार था। वो हर बार यही कहती थी कि मुझे अगर शादी करनी है तो मैं उसी से करूंगी, वरना मुझे शादी करनी ही नहीं है। और जो मैडम मोनियार थी वो सोचती थी कि इसकी बेला फुसलाकर किसी आदमी के साथ, मतलब कि किसी रईस आदमी के साथ इसकी शादी कर दे। लेकिन ब्लांचर मोनियार उससे मिलना भी पसंद नहीं किया करती, जिसको उसकी माँ मैडम मोनियार पसंद करके लाया करती कि इससे बात कर लो तुम, वो उससे मिलना भी पसंद नहीं किया करती। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और फिर आता है 1 मार्च 1875। उस दिन भी मैडम मोनियार और ब्लांचर के बीच सुबह सुबह बहस हुई इसी बात को लेकर कि वो वकील को छोड़ दे। लेकिन ब्लांचर मोनियार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो अपनी माँ से झगड़कर अपने घर से बाहर निकल जाती है। और उस टाइम पर 18वीं शताब्दी चल रही थी। उस टाइम पर सभी जगह पर यही चलन था कि अगर जो माता पिता बंदा पसंद करेंगे बेटी के रिश्ते के लिए, उसी से उसको शादी करनी हुआ करती। अब की तरह नहीं कि किसी को भी पसंद कर लिया और उससे अपनी मर्जी से शादी कर ले। और जब ब्लांचर मोनियार अपनी माँ से झगड़कर उस
घर से बाहर निकल गई, तब मैडम मोनियार अपने बेटे के पास गई और उससे बातचीत की। उसने अपने बेटे को अपनी बातों में फंसा लिया। उसने कहा कि ये इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है, ये हमारी बात नहीं सुनेगी, इसलिए हमें इसे घर में ही कैद करना होगा, मतलब कि इसको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तब इसका प्यार का भूत भी उतर जाएगा। और इस बात पर उसका बेटा यानी कि मार्शल मोनियार भी सहमत हो जाता है। अब इन दोनों ने प्लान बना लिया था कि शाम को जब वो आएगी घर पर, उसके बाद से उसको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। और वो दोनों उसका घर पर इंतजार करने लगे। और आधी रात के बाद जब ब्लैंचर मोनियार घर में आती है, वो दबे पांव अपने घर के अंदर एंटर होती है। मतलब कि वो सोच रही थी कि अगर उसका भाई और उसकी माँ अगर जाग रही होगी तो दोबारा से उसके साथ कलेश शुरू हो जाएगा। इसलिए वो दबे पांव अंदर घर के अंदर घुसती है और वो धीरे धीरे से वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, तभी उसका सामना होता है उसके भाई और उसकी माँ से। उन तीनों में दोबारा से फिर यही बात शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो उससे बात करते करते उसे नीचे ले आते हैं। और नीचे लाने के बाद वो उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। बेसमेंट में एक तहखाना बनाया हुआ था और वो उस तहखाने के अंदर उस ब्लैंचे मोनियार को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद उस गेट को बाहर से बंद कर देते हैं। उन्होंने पहले ही एक बेड को उस तहखाने के अंदर रखवा दिया था। उनको पता था कि अब ब्लैंचे मोनियार को इसके अंदर बंद करना है। और अंदर एक सिर्फ खिड़की थी और उस खिड़की को भी उन्होंने पहले ही बंद करवा दिया था। अब उस तहखाने के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसके द्वारा अंदर हवा जा सके। अब जो उस दरवाजे के ऊपर और नीचे जगह थी और बीच में जो जगह थी, उस दरार के बीच से ही हवा अंदर जा सकती थी। वैसे उसके अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिससे उसके अंदर हवा जा सके। अब वो उस अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी और वो वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। लेकिन उसकी माँ पर और उसके भाई पर कोई भी इसका असर नहीं पड़ रहा था। वो बस एक ही जिद पर अड़े हुए थे कि क्या तुम हमारी मर्जी से जिसके साथ हम तुम्हारी शादी तय करेंगे उससे शादी करोगी। वो मना कर देती थी तो वो कहते थे कि तुम अंदर ही सड़ो। और ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। वो इतनी भयानक तरीके से अंदर से चिल्लाए जा रही थी, जिसके बारे में पड़ोसियों को भी पता चला। उन्होंने भी ब्लांचे मोनियार की आवाजें सुनी। उन्होंने पड़ोसियों ने आकर मैडम मोनियार से पूछा भी, क्या घर में सब कुछ ठीक है? हमने ब्लांचे मोनियार की आवाजें सुनी है। वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी। लेकिन वहां पर मैडम मोनियार ने उस बात को घुमा दिया। उसने बोला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो थोड़ी सी पागल हो गई है, इसलिए वो चिल्लाती है। जिसके बाद वो पड़ोसी भी इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, वो भी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया और ब्लैंचे मोनियार के अंदर हालत खराब होती गई, क्योंकि वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में था। उसके अंदर ना तो कोई रोशनी थी और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा घुटन थी और बहुत ही ज्यादा बदबू भी उसके अंदर वो रह रही थी। इसलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। यहाँ तक कि कुछ टाइम के बाद उनके नौकरों को भी उसके ऊपर तरस आने लगा। उन्होंने जाके मैडम मोनियार से भी कहा कि आप उसे छोड़ दीजिए, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मैडम मोनियार मानने वाली नहीं थी, उसने उसको बाहर नहीं निकाला। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीते, दिन से हफ्ते हुए, हफ्तों से महीने, महीने से साल, और ऐसे ही कई साल निकल गए। और जिस कमरे में वो बंद थी, वो अंधेरे वाला कमरा था, उससे उसके दिमाग पर असर हुआ। जो वो पहले चीखा करती, उसने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया। वो बिल्कुल शांत पड़ी रहा करती और खाने के लिए तो उसे बस नाम मात्र ही उसके लिए खाना जाया करता। और वो अंदर स्टार्टिंग में तो उसे पहले बेल से भी बांध के रखा करते, लेकिन बाद में उसकी बेल खोल दी गई और वो ऐसे ही अंदर पड़ी रहा करती। और ऐसे ही साल बीतते गए और अब ब्लैंचे मोनियार को उस तहखाने में बंद हुए पूरे 9 साल बीत चुके थे। और उस पोइट्रे शहर में एक और खबर आई कि जो वकील था जिससे ब्लैंचे मोनियार प्यार किया करती, वो भी मर गया है, जिसके बारे में मैडम मोनियार को पता चला। लेकिन मैडम मोनियार ने ब्लैंचे मोनियार को बाहर नहीं निकाला। उसका कहना था कि अगर मैं उससे जाकर ये बता दूंगी कि उसकी मौत हो गई है, मतलब कि उस वकील की मौत हो गई है, तब भी वो उसके पसंद के लड़के से शादी नहीं करेगी। इसलिए उसने उसको उसी कैद के अंदर बंद रखा। फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहा, साल पे साल जाते रहे। और जब उसे उस तहखाने में बंद किया गया था, यानी कि 1 मार्च 1875, और अब 1901 आ चुका था। जी हाँ, 1901, यानी कि 26 साल उसे अब कैद के अंदर हो गए थे। और फिर 26 मई 1901 अटॉर्नी जनरल, जो कि पोइट्रिया शहर के अटॉर्नी जनरल थे, उनके पास एक गुमनाम खत आता है। जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तब वो भी पूरी तरह से चौंक गए थे कि उस खत में ये क्या लिखा हुआ है। और उस खत में ये लिखा था कि मुझे आपको बताते हुए बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि जो मैडम मोनियार है, उसके घर पर एक 25 साल से कोई लड़की कैद में है। हमें पहले उसकी चीखें भी सुनाई देती थी, लेकिन अब उसकी चीखें आनी भी बंद हो गई है। हमने उनसे जाकर पूछा भी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमें अभी भी शक है कि उसके घर में कोई 25 साल से कोई लड़की बंद है। आप कृपया करके इस चीज पर जांच करिए। और जब अटॉर्नी जनरल ने इस खत को पढ़ा, उन्होंने सीधा ही एक्शन ले लिया। उन्होंने ये खत सीधा जो वहां की लोकल पुलिस थी उनको भेज दिया और उनको कहा कि आप जाकर वहां पर चेक करिए। उन्होंने सोचा कि जो मैडम मोनियार है वो बहुत ही ज्यादा रईस है, उनके घर पर कोई 25 साल से कैसे
कैसे कैद में रह सकता है और ऐसा क्यों होगा कि कोई किसी को 25 साल तक उस कैद में रखे। लेकिन वहां पर 2 सीनियर ऑफिसर भी थे, मतलब कि उनकी अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई थी। उन्हें याद आया कि जब उनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पर मैडम मोनियार के घर पर जो उनकी बेटी थी यानी कि ब्लांचे मोनियार, उनकी खूबसूरती के बहुत ज्यादा चर्चे थे और उसका दीवाना वहां पर बैठा हुआ एक पुलिस वाला भी हुआ करता। उसको याद आया कि वहां पर एक ब्लांचे मोनियार थी जो पहले उनको दिख जाया करती, लेकिन अब उसको देखे वर्षों हो गए हैं। जब उसने इस चीज पर ध्यान दिया तब उसे याद आया कि उसे 25 से 26 साल हो गए हैं देखे हुए, और उस खत में भी यही लिखा था कि मैडम मोनियार के घर पे कोई 25 साल से कैद में है। इसके बाद वो सीधा ही मैडम मोनियार के घर पर पहुंच जाते हैं, उनके गेट को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी गेट को नहीं खोलता। जिसके बाद वो उस गेट को कान लगाकर सुनते हैं, अंदर चलने की आवाज आ रही थी जैसे कि कोई अंदर चल रहा हो, लेकिन फिर भी कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। जिसके बाद पुलिस ने मजबूर होकर उस गेट को तोड़ दिया और गेट को तोड़ने के बाद वो सीधे ही अंदर गए। उन्होंने देखा कि अंदर मैडम मोनियार इधर से उधर चक्कर काट रही है। उन्होंने जाकर उससे बात की और उनको सर्च वारंट दिखाया कि हम आपके घर को चेक करना चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला, वहां पर कोई भी कैद में नहीं था। जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक नीचे बेसमेंट में भी रास्ता जा रहा है। जिसके बाद वो बेसमेंट की तरफ गए। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा कि एक गेट है और फिर उस तहखाने के दरवाजे को खोला जाता है, और दरवाजा खोलने के बाद वो पुलिस वाला उस कमरे के अंदर अपना पैर रखता है और वो वापस से पीछे हट जाता है, क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा बदबू हो रखी थी और इतना ज्यादा हुमस हो रखी थी, एक घुटन भरा कमरा था। जिसके बाद वो एकदम से पीछे हो जाता है और फिर वो हिम्मत करके दोबारा से अंदर जाता है उस कमरे के अंदर। जब उसकी नजर पड़ती है एक खिड़की पर जो कि उस मैडम मोनियार ने उस टाइम पर बंद करवा दी थी, फिर उन्होंने मिलकर उस खिड़की को तोड़ा। उस खिड़की को तोड़ने के बाद जो सूरज की रोशनी थी वो सीधे ही उस कमरे के अंदर आ गई। उस कमरे के अंदर जब वो रोशनी आई, जो ब्लांचे मोनियार थी उसे 26 साल हो गए थे बाहर की रोशनी को देखे हुए, उसके दिमाग पर भी अब काला अंधेरा ही छाया हुआ था। और जब वो रोशनी पहली बार उस कमरे के अंदर आई और उस ब्लांचे मोनियार ने उस रोशनी को देखा, तब वो एकदम से घबरा गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस कंबल को उठाया और अपनी आंखों पर डाल लिया। और जब सूरज की रोशनी उस कमरे में आ गई तब पुलिस वालों ने तसल्ली से उस लड़की को देखा, मतलब कि उस बेड पर जो वो लड़की लेटी थी उसको देखा, यानी कि ब्लांचे मोनियार को। वो उसे देखकर एकदम से चौंक गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी कंकाल को इस बेड के ऊपर लिटाया गया है और वो बिल्कुल नंगी थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और नीचे बहुत सारी सब्जी बिखरी हुई थी, रोटी वगैरह भी बिखरी हुई थी, और साथ में बेड पर चूहे और कॉकरोच इधर उधर भाग रहे थे। और इसके बाद ब्लांचे मोनियार के ऊपर एक कंबल को ढका गया और उसे उठाया गया और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तब उसके बारे में पता चला कि उसका कुल वेट जब वहां से निकाला था तब उसके अंदर सिर्फ 25 किलो ही वजन रह गया था। और जब ब्लांचे मोनियार को इस कमरे में बंद किया गया था तब वो 25 साल की थी और आज वो 51 साल की हो चुकी थी। उसे 26 साल तक उस कैद के अंदर रखा गया था। और ब्लांचे मोनियार को जब हॉस्पिटल में लाया गया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सब लोग कौन है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहां पर आ गई है, ये उसके कुछ भी समझ से बाहर था। और दूसरी तरफ ये खबर मीडिया में फैल गई थी और मीडिया वाले सीधे ही मैडम मोनियार के घर के बाहर पहुंच गए थे। वो उनसे पूछना चाहते थे कि वो अपनी बेटी को 26 साल तक उसने कैद में क्यों रखा। और मैडम मोनियार के घर के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, सब लोग उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तब पुलिस वाले वहां पर जाकर इस मामले को कंट्रोल में लेते हैं और मैडम मोनियार और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के 15वें दिन मैडम मोनियार जहां भी, मतलब कि जिस कैद में भी उसको रखा करते वहीं पर लोग पहुंच जाया करते, उसको गाली देना शुरू कर दिया करते। और इन सारी गालियों को सुनकर मैडम मोनियार को ये लगने लगा कि वो सच में इतनी ज्यादा गंदी है, उसने अपनी बेटी के साथ ये सब क्या कर दिया। इसके बाद जिस दिन वो गिरफ्तार हुई थी उससे 15वें दिन ही वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। और इसके बाद बचा उसका बेटा। बेटा अब वकील बन गया था। उसने अपना सारा जुर्म अपनी माँ के ऊपर थोप दिया। उसने कहा कि मैंने अपनी माँ के कहने पर यह सब किया था। और अदालत ने भी उसे सिर्फ 1 साल की सजा दी और 1 साल की सजा उसने पूरी नहीं काटी, उससे पहले ही वो बाहर आ गया। और दूसरी तरफ जो ब्लांचे मोनियार हॉस्पिटल में थी उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि पहले उसे नॉर्मल हॉस्पिटल में रखा गया, जिसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ने लग गया था। और जब तक वो जिंदा रही, यानी कि 13 साल तक वो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही रही। और इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर ही ब्लांचे मोनियार की 13 अक्टूबर 1913 को 64 साल की उम्र में मौत हो गई। और डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह यह बताई कि जो उसने 26 साल उस कैद के अंदर निकाले उससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से वो उस चीज से कभी उबर ही नहीं पाई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब आप लोग ही बताइए कि उस
बेचारी लड़की की क्या गलती थी? क्या उसने प्यार किया यही उसकी गलती थी? और जो उसका भाई था उसको क्या सजा मिलनी चाहिए थी? क्या सिर्फ उसके लिए 1 साल की सजा ही काफी थी? आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।